27वां अध्ययन है खलोंकिज्जम खलोंकीय। गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता, खलोंक सा उद्दंड बन कर करता रहता धृष्टता। गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता, खलोंक सा उद्दंड बन कर करता रहता धृष्टता। तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चल चले, आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। थेरे गण हर गगे मोड़िया से विसारे, आयने गणी भाव में समाहिम पड़ी संधय। वहणे वह मानस कंतारम अवतय, जोगे वह मानस संसारो अवतय। खलोंके जेओ जेओ जोइए जोये वह माणु के लिए सय, असमाहिम चवे तो से भजय। एगम डसई पुच्छमि एगम दिनसई विखणम, एगो भंजई समीलम एगो उपह पठियो। एगो पढ़ई पासेणम निसेवई निवेशई विवजय। उकुदई उफुडई सढ़े बाल गविम वय, माय मुद्धेन पढ़ई कुद्दे गच्छई। पढ़ी पह मय लखेण चिठई वेगेण पहावई। छिन्नाले छिंदई सेलिन दुद्दंतो भंजय, जोगम सेवी सुसुयायता उज्जयता पलायय। खलुंगा जारी साजो जादू सीसा विउतारी साजो, या धम्म जान में भजंती धी दुब्बला। इड्डे गार वही गे गिथ रसगार वे सायागार भी गे सुचिर को हणे। भिखाल सिये गे ओमान भीरोए थद्दे गे मण अणु सा समय है ओंकारणे ही ये सोवी अंतर भसिलो। दोष में व पको वै आयरियाणम तु वयणम पड़े कुले अभिक्षणम। न समम वियाणाई नासा ना भी समझ दाही, ये निगया हो ही मन्ने साहो अन्नुत्थ वच्चो। पेसिया च पली उंचंती ते परियंती सम्मंतो, राय वेट्टिम च मन्नंता करंती भिओडि मुहे। वाहिया संगाहिया चेओ भत्त पाणेन पोसिया, जाय पख जा हंस पक्क मंती दोसो दिसिम। अहसारहि विचिन्ते खलंके समागो किमज्ज, दुठसी से हिम अप्पा में अवसीयई। जारी सामा मुसी साओ तारे सा गली गद्द है जहि ताणम। डढ़म पगिन्नहि तवम वियो मद्दव संपन्नो गंभीरो, सुसमाहियो विहरहि महिम हप्पा। सील भोएण अपनाति वेमी। खलुंक जो कहते हैं, ये पुराने जमाने में दुष्ट घोड़े को या दुष्ट बैल को बोला करते थे। दुष्ट का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि कई बार कुछ घोड़े कुछ बैल बिगड़ जाया करते थे। मालिक जैसे यदि गाड़ी में जोता गया है या रथ में जोता गया है तो अनेक तरीके की हरकतें करना, भाग जाना या बैठ जाना या लौट जाना या मरने के ड्रामे करना या हल्ला मचा देना, पांव पटकना या बिल्कुल ही अड़ जाना, चलना नहीं। मालिक चाहे हाथ पांव पटक ले, कुछ भी कर ले, उसको पीट भी दे, तो यदि उस पर डंडे बरसा दे तो फिर एकदम से लेट जाता, लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। उसी को कहते हैं खलुंक है। खलुंक का मतलब ये है कि है सब सही, स्वस्थ है, परंतु बस काम नहीं करना चाहता, बस आगे नहीं बढ़ना चाहता, गाड़ी नहीं खींचना चाहता या रथ में जुतना नहीं चाहता। तब इसके ये सारे खेल, ये सारे ड्रामे, ये सारे नाटक चालू होते हैं। तो ऐसा जो नाटक करने वाला बैल या घोड़ा, उसको पहले खलुंक बोलते थे। तो यहाँ पे इन्होंने इसका अर्थ घोड़ा किया है। तो ये कहते हैं कि जैसे 4 प्रकार के ये घोड़े होते हैं कि कुछ होते हैं जो चाबुक देखते ही दौड़ने लग जाते हैं, कि बस उनको पता चल गया कि भैया आ गया, हाथ में लगाम आ गई है, चाबुक आ गया, अब चलना है, तो बस वो चलना चालू कर देते हैं। दूसरे हैं कि कई बार यदि गलत रास्ते पर चले जाए तो थोड़ा सा बस चाबुक मारते हैं, थोड़ा सा फटकारते हैं और फिर ये सही रास्ते पर चलने लग जाता है। तीसरा है कि बार बार गलत रास्ते पर जाता है और बार बार मार खाकर वापस आता है। और चौथे प्रकार के हैं कि बस गलत रास्ते पर चल पड़े तो चाहे कितना भी मार लो, पीट लो, पर वापस नहीं आएंगे, अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे। इसी तरीके से इस अध्ययन में शिष्यों के भी 4 प्रकार बताए गए हैं।
कि जैसे दुष्ट घोड़ा या दुष्ट बैल होते हैं ना, इसी प्रकार से कुछ शिष्य के होते तो वो शिष्य हैं, पर शिष्य कहना उनको एक तरीके से नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उनको, ये कुशिष्य हैं। तो ऐसे कुशिष्य जो शिष्य हैं उनके भी 4 प्रकार के कुछ होते हैं जो इंगियागार संपन्न होते हैं। इंगिया मतलब गुरु के इशारे को समझकर चलने वाले होते हैं। ये होते हैं कि बस जैसे ही सारथी के हाथ में चाबुक देखा तो हाथी या वो घोड़ा या बैल अपने रास्ते पर लग गया कि भैया चलो अब काम का टाइम है, चलो शुरू कर दो। कुछ होते हैं शिष्य ऐसे समझदार जो गुरु के इशारे समझ लेते हैं और उस ढंग से काम कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो गुरु के उपदेश की जिनको जरूरत होती है, गुरु उनको कुछ बताते हैं तो जैसा गुरु ने बताया वैसा करना चालू कर देते हैं। कुछ होते हैं जो कुछ गलतियां करते हैं तो गुरु उनको इंगित करते हैं कि देखो, गुरु अनुशासित करते हैं, गुरु थोड़ी डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, पर बार बार गलतियां करते रहते हैं और गुरुजन भी बार बार समझाते रहते हैं। पर ये जो चौथे प्रकार के हैं ना, इन चौथे प्रकारों का ही वर्णन इस अध्ययन में वो है कि ये गलतियों पर गलतियां करते हैं और ढीठ ऐसे होते हैं कि गुरु यदि कुछ समझाने जाए तो गुरु को ही समझा देते हैं कि भैया बैठो, हमें हमारा जीवन जीने दो, तुम अपना करो ना धर्म ध्यान बाला बाट, तुम्हारी तो ऐसी भी उम्र हो गई, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो, हमें अपने तरीके से करने दो जो हम कर रहे हैं। तो ऐसे जो कुशिष्य हैं जो गुरुओं को ही उपदेश देना आरंभ कर देते हैं, उन्हीं को यहाँ पर खलुंक कहा है। उन्हीं को ही दुष्ट बैल की या दुष्ट घोड़े की उपमा दी गई है कि ये पिटते हैं गुरु से। पहली बात तो गुरु से डांट खाएंगे, फटकार खाएंगे, गुरु से अनुशासित होंगे, पर जब गुरु भी देख लेंगे कि भैया ये तो सुधरने वाले नहीं है, तो जैसे महामुनि गर्गाचार्य थे, 500 शिष्य थे उनके और 500 शिष्यों के गुरु हैं, पर एक भी शिष्य ऐसा नहीं कि जो लायक हो, सारे के सारे नालायक थे। को गुरु कुछ बोलते वो करते कुछ और थे, गुरु कुछ उनको समझाने जाते वो कुछ और ही गुरु को समझाने लग जाते। तो महामुनि गर्गाचार्य ने पहले तो उनको समझाया, पर आखिरकार जब वो समझे नहीं तो सबका त्याग किया कि भाई ये इन लोगों के साथ रहना, इनको समझाना, अपने संयम और तप में भी क्यों व्यवधान डालना, अपने जीवन में भी क्यों अंतराय पैदा करना। सारे शिष्यों का अपाणम बोसिरामी किया कि जाओ तुम, है ना, जियो, सीधा कहते ना भाड़ में जाओ। तो भैया कहा तुम जाओ, तुम जियो अपना जीवन, और गुरु ने अपना जीवन संभाला। गुरु महामुनि गर्गाचार्य अकेले हुए, एकांत साधना की, अंततः केवल ज्ञान की प्राप्ति की और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। और बाद में शिष्यों का क्या हुआ, क्योंकि भैया जो स्वच्छंदी होता है संसार उसको फिर झेल लेता है, फिर उसे गुरुजन नहीं सिखाते, उसे फिर प्रकृति पटक पटक कर सिखाती है। तो भटक रहे होंगे कहीं, यही इस अध्ययन का भाव है।